वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन्स। हम आज हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स यानी इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन मिलके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होता है, तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन जो है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मिलता कहाँ से है। तो हाइड्रोकार्बन आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इनसे मिलता है हमें हाइड्रोकार्बन। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, और जिसमें इसके टाइप्स में है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एंड द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, जिनका मेन सोर्स होता है पेट्रोलियम एंड कोल जो कि एनर्जी के सोर्सेज, और दूसरा दो तरह के, एक तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में होता है कि ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, और वहीं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर आगे देखें तो petrochemicals are the main primary material for the manufacture of many important commercial products. Liquefied petroleum gas, that is LPG, are the major energy sources for domestic fuel and automatic vehicles. ठीक है, liquefied petroleum gas and compressed natural gas, that is CNG, which are obtained from petroleum. ठीक है, पेट्रोलियम से मतलब कहने का मतलब ये है कि पेट्रोलियम से जो हम CNG LPG वगैरह यूज़ करते हैं अपने घरेलू ईंधन में, अपने व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल्स में, वो सब क्या है कि वो एक तरीके के हाइड्रोकार्बन ही हैं। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड, दैट इज एल्केन्स, एंड अनसैचुरेटेड, दैट इज एल्कीन्स एंड एल्काइंस, साइक्लिक मतलब एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक क्लासेस। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोकार्बन में जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन हैं, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, इनके फॉर्मेशन से जैसा स्ट्रक्चर बनता है उसके बेसिस पे इसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें है ओपन चेन सैचुरेटेड जिसको बोलते हैं एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में आपका एल्कीन एल्काइन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक क्लासेस। ठीक है, if the carbon atoms form a closed chain on ring, they are called cycloalkanes. And in unsaturated hydrocarbons, carbon carbon multiple bonds such as double triple bond or both are absent. ठीक है, तो ये देख लिया। हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ में आ ही गया होगा। अभी प्रेजेंट के सिनेरियो की बात की जाए तो देखिए क्या है कि जो हम हाइड्रोकार्बन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, इसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, जब इसको बर्न करते हैं ना, तो हम हाइड्रोजन को तो फ्यूल के रूप में यूज़ कर लेते हैं, बट जो आपका कार्बन होता है ये जाता है सीधा आपके एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जब जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे क्रिया करके CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देता है। तो इसलिए अब काम क्या किया जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन जो है इसको सीधा अब ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस किया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन को हम सीधा फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा इसमें बचेगा आपका वाटर वेपर, H2O वगैरह ये जाएगा। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे कि जो वातावरण में जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो कार्बन है उसको मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। अब देख लेते हैं एथिलीन। एथिलीन क्या है? एथिलीन को बोलते हैं मस्टर्ड गैस।
मस्टर्ड गैस इज मेड फ्रॉम एथिलीन। मस्टर्ड गैस क्या होती है कि इज एन ऑयल लाइक लिक्विड एंड इट हैज़ मस्टर्ड लाइक स्मेल। सरसों जैसी स्मेल होती है इसकी, इसीलिए इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस। एंड इट्स वेपर कॉजेज द ब्लिस्टर ऑन द स्किन एंड हैज़ अ फटाल इफेक्ट ऑन द लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड दिस गैस यूज्ड इन वॉर। तो ये देखिए बहुत ही तरह की खतरनाक तरह की गैस है ये। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन पर फफोले आ जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे फेफड़ों को और शरीर के अन्य अंगों को भी बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, इसका उपयोग जो है युद्ध में किया गया है। एंड एथिलीन इज फॉर्म्ड बाय द हीटिंग एथिल एल्कोहल विद द एक्सेस कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड एट द 170 एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 180 है ये। ठीक है, तो इसको बनाया कैसे जाता है? एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के कंसनट्रेटेड एसिड के साथ में 170 से 180 डिग्री पे गर्म करके। ठीक है, एंड इन द रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्ट एज डिहाइड्रेटर। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले क्या है कि एक कलरलेस गैस है जिसकी स्वीट स्मेलिंग गैस लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड कंडेंसिंग इट कॉजेज अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, फिर है एथिलीन इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एथिलीन जो है वो फलों को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रूप से पकाने के काम आती है। और दूसरा इट इज़ यूज्ड एन एनेस्थेटिक एंड यूज्ड इन कटिंग एंड ज्वाइनिंग मेटल। इसको एनेस्थीसिया में भी यूज़ कर सकते हैं, एनेस्थेटिक प्रोडक्ट के रूप में ये काम आती है। और दूसरा यूज्ड इन कटिंग एंड ज्वाइनिंग मेटल्स। लास्ट वन क्या है? इसको पॉलीथीन बनाने के भी काम में लेते हैं। तो देख लिया ना एथिलीन के बारे में। पहले तो मस्टर्ड गैस के बारे में भी जान लिया। दूसरा एक कलरलेस है, इसमें मीठी स्मेल सी आती है, पानी में थोड़ी सॉल्युबल है, फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के काम में आती है, पॉलीथीन बनाने के काम में आती है, एनेस्थीसिया में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, साथ में मेटल्स को काटने जोड़ने के भी काम में आती है। ठीक है, जिसमें से ये वाला तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि एथिलीन इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फूड। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फूड। तो ये तो हो गया एथिलीन। एल्कीन जान लेते हैं। एथिलीन पहले ही पढ़ लिया, एल्कीन भी देख लेते हैं। एल्कीन देखिए क्या होता है। एल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कैसे? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये है अनसेचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। हेंस जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन इज CnH2n। ये आपके तरह तरह के एग्जाम में पूछा गया है बार बार। CnH2n जो है वो एल्कीन का फॉर्मूला है जिसका पहला मेंबर होता है एथिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है H2CH4। ठीक है, इसको ओल्डेफिन भी कहते हैं, ऑयल फॉर्मिंग सिंस द फर्स्ट मेंबर एथिलीन और एथीन वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन। ठीक है, तो ये देख लिया एल्कीन के बारे में। एथिलीन पढ़ ही लिया है। पहला मेंबर हो गया आपका एथिलीन, दूसरा है प्रोपिलीन, थर्ड वन है अल्फा ब्यूटिलीन। ठीक है, फॉर्मूला इसका याद रखिएगा CnH2n। ठीक है, CnH2n। नेक्स्ट वन है एल्केन्स। एल्केन्स क्या है? आर द सेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड कैसे? क्योंकि देखिए इसकी चेन जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, तो ये सेचुरेटेड है। और जिसका पहला मेंबर होता है मीथेन, दैट इज CH4, C और चारों बॉन्ड पर एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, एंड विच इज़ द फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्सी लैंड्स, मार्सी एरियाज। मीथेन कहाँ पाई जाती है? कोल माइंस और मार्सी एरियाज में। एंड द हाइड्रोकार्बन हुज मॉलिकुलर फार्मूला इज C2H6 आर कॉल्ड इथेन। ठीक है, मीथेन के बाद इथेन। एंड दीज हाइड्रोकार्बन आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखिए ये क्या होते हैं कि इनका देखिए क्या होता है कि ये इनर्ट सिचुएशन में होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि देखिए चारों जो हैं वो सेचुरेटेड बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन का, चारों जो है वो हाइड्रोजन के साथ वो इनर्ट फार्मूला में, सेचुरेटेड फार्मूला में है, तो इसलिए नॉर्मल कंडीशन में ये इनर्ट ही होते हैं, ज़्यादा उतना रिएक्ट नहीं करते। देयरफॉर इन द बिगनिंग और दे आर कॉल्ड पैराफिन। पैराफिन का मतलब क्या होता है? पैरम का मतलब होता है लेस एंड एफिन का मतलब होता है एक्टिव। ये लेस एक्टिव हैं तो इसलिए इनको शुरू शुरू में पैराफिन कहा जाता है। कुछ मेंबर्स देख लेते हैं एल्केन के। सबसे पहले है मीथेन, CH4 मीथेन। इथेन है C2H6, प्रोपेन है C3H8, ब्यूटेन C4H10, अल्फा मेथिल प्रोपेन ये है C4H10,
और ब्यूटेन C5H12 जो है वो पेंटेन कहलाता है, सॉरी। फिर 2 मेथिल ब्यूटेन, ये है C5H12। C5H12 जो है वो है 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है केमिकल फार्मूला कि बॉन्ड कहाँ पे बन रहे हैं, कहाँ से कौन हाइड्रोजन ये कनेक्ट हो रहा है। अगर केमिस्ट्री में आप IUPAC नेम पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर C8H14 जो है वो हेक्सेन कहलाता है। C7H16 हेप्टेन। C8H18 ऑक्टेन। ठीक है, फिर लास्ट वन एक और देख लीजिए कि एल्कीन। एल्केन देख लिया, अब एल्कीन भी देख लीजिए। एलिफैटिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ सिंगल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसको करेक्ट कर लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एंड इसलिए इसको एल्काइन या फिर एसिटिलीन भी कहा जाता है। और इसका जनरल फार्मूला होता है इस सीरीज का CnH2n-2। ठीक है, अब मेंबर्स देख लेंगे और उनका IUPAC नेम। तो इसमें पहला मेंबर होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन यानी C2H2 जिसका IUPAC नेम होता है इथाइन। नेक्स्ट मेंबर है C3H4 दैट इज मिथाइल एसिटिलीन जिसका IUPAC नेम है प्रोपीन। C4H6 जो है एथिलेसिटिलीन जिसका IUPAC नेम है ब्यूटवनाइन। और वहीं पे अगर स्ट्रक्चर दूसरा हो तो ये फिर बनता है डाई मिथाइल एसिटिलीन, इसका IUPAC नेम होगा ब्यूटूआइन। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एल्केन देख लिया, एल्कीन और एल्काइन भी देख लिया। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का समझ में आ गया होगा। सेचुरेटेड तब होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और वहीं जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो अनसेचुरेटेड श्रृंखला कहलाती है। आगे है इसमें एसिटिलीन। ठीक है, यानी C2H2। एसिटिलीन के बारे में भी देख लीजिए कि इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर। जब कैल्शियम कार्बाइड जब है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटिलीन यानी C2H2 का फॉर्मेशन होता है। ये एक प्रकार की कलरलेस, ऑर्डरलेस, स्लाइटली सॉल्युबल विद वाटर एक गैस है। और इम्प्योर एसिटिलीन जो है वो लहसुन की तरह, गार्लिक की तरह स्मेल आती है इम्प्योर एसिटिलीन में। ठीक है, एसिटिलीन इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। ये हवा से थोड़ी हल्की गैस है। और कंप्रेस्ड एंड लिक्विफाइड जो एसिटिलीन है इज अ टेरेबल एक्सप्लोजिव। ठीक है, एंड वेरी वायलेंट एक्सप्लोजन ऑकर्स व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड एयर और ऑक्सीजन इज इग्नाइटेड। ठीक है, अब एसिटिलीन का यूज़ देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इससे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, अब वेरी हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटिलीन इज बर्न इन प्योर ऑक्सीजन। जैसा कि हम सबको पता है कि जो कंप्रेस्ड एंड लिक्विडफाइड एसिटिलीन है वो बहुत ही भयंकर एक्सप्लोजिव है, और अगर इसको एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो काफ़ी वायलेंट, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये विस्फोट हो सकता है। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एसिटिलीन इज यूज्ड इन ऑक्सीएसिटिलीन ब्लो पाइप्स फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। याद रखिएगा, वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स एग्जाम में पूछा गया है। वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला ये है एसिटिलीन। फिर है व्हेन एसिटिलीन इज बर्न इन एयर अ वेरी ब्राइट एंड डेजलिंग लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और इसीलिए यूज्ड एज इल्यूमिनेंट गैस इन कार्बाइड लैम्प्स ड्यू टू हाई इल्यूमिनेंस पावर ऑफ एसिटिलीन फ्लेम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसको यूज़ करते हैं एज इल्यूमिनेंट गैस इन कार्बाइड लैम्प्स। ठीक है, कार्बाइड लैम्प्स में। ठीक है, आगे ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन एक फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। ठीक है, जिसको कि सिगरेट लाइटर में यूज़ किया जाता है ब्यूटेन को। ठीक है, ये हो गया। आगे 6 सब्सटेंसेस दैट बायोलॉजिस्ट कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर द लाइफ दैट आर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, ये क्या है कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड ऑल द बेसिक केमिकल एसोसिएटेड विद लाइफ दैट इज़ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, हार्मोन्स, ये सब जो हैं इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स के बने होते हैं। यही बेसिक एलिमेंट्स कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, अगला फैक्ट है कि पैडी फील्ड्स हुई, कोल माइंस हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये ह्यूमन सोर्स हैं मीथेन इमिशन के। ठीक है,
जबकि आपका वेटलैंड है, सीज हैं, ये नेचुरल सोर्स हैं मीथेन इमिशन के। फिर लास्ट वन है, मस्टर्ड गैस वाज यूज्ड एज केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मस्टर्ड गैस के बारे में मैंने बताया था कि ये कितनी घातक गैस है कि ये शरीर की त्वचा पे पड़ने पर फफोले हो जाते हैं, साथ में ये इसको ज़्यादा सूंघ लेने से बेहोशी आती है, ये हमारे फेफड़ों और शरीर के पार्ट पे नुकसान करती है। तो इसको जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था। इट्स केमिकल नेम इज डाइक्लोरोडाइथिलीन सल्फाइड एंड इट इज़ अ पॉइजनस गैस। इट कैन ब्लिस्टर ऑन एक्सपोज्ड स्किन एंड प्योर मस्टर्ड गैस इज कलरलेस थिक विसियस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो अब देखिए, अब बिल्कुल सितंबर ख़त्म हो चुका है, अब अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाना है। आपका ये एपीएस वाला फॉर्म आ ही चुका है, साथ में एमपी पीसीएस की भी वैकेंसी आ गई है। आपका जो भी टारगेट है, अब देखिए अक्टूबर से लेकर के, जो अक्टूबर का मंथ है तब से लेकर के पूरा आपके जून तक लगातार आपका कोई ना कोई बड़ा एग्ज़ाम अब पड़ने वाला है। ठीक है, एपीएस का है, एमपी है, साथ में जो भाई अपना यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम, जो लोग पेट वाली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। 28 अक्टूबर को पेपर है, सिर्फ 1 महीने बाकी हैं। इसके बाद आपका आरओ का विज्ञापन वैकेंसी आने ही वाली है, और साथ ही साथ आपका उत्तराखंड पीसीएस है, यूपी पीसीएस है। तो ये सारे एग्ज़ाम जो भी आप हैं, आपका जो भी टारगेट है, लग जाइए, टाइम कम है। अब धीरे धीरे परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, अब लगातार 5-6 महीने इनका सिलसिला चलता रहेगा। तो ऐसे ही बने रहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। साथ ही जीएस, जीके और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू भी सब कुछ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।